भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत, प्रेत, काला जादू, साया, पिचास, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इनका एग्जिस्टेंस आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने इंडिया के 5 ऐसे प्लेसेस और उनकी स्टोरी लेकर आए हैं जो आज भी रहस्यमयी, हॉन्टेड और शापित कहलाते हैं। तो चलिए आपको इन जगहों से और इनकी कहानियों से अवगत कराते हैं। अगर आप पहले इन जगहों पर जा चुके हों या जाने वाले हों तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भांगड़ फोर्ट, राजस्थान। यह फोर्ट अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है और यहाँ की सरकार ने रात के समय जाने के लिए इसे अनसेफ घोषित किया हुआ है। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ के टूरिस्ट और लोकल के लिए एक वार्निंग बोर्ड भी लगा रखा है जिसके अकॉर्डिंग सनसेट के बाद अंदर जाना सख्त मना है। अब सरकार ने तो ओपनली कुछ भी नहीं माना है कि अंदर कुछ है, बट ये बोर्ड्स, ये अनाउंसमेंट्स कुछ होने का संदेश ज़रूर देती है। यह कहानी शुरू होती है 1573 में, जब भान सिंह ने अपने पोते मदनो सिंह के लिए यह महल बनवाया था और इसलिए इसका नाम भांगड़ हुआ। किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक की जाती थी और वहीं एक सिनोही नाम का तांत्रिक रहता था जो राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। सिनोही ने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक रात इत्तर में काला जादू करके राजकुमारी तक पहुंचाया। अब यह बात राजकुमार को पता चल गई और उसने उस तांत्रिक को बुरी तरीके से मरवा दिया। अपने मरते समय उस तांत्रिक ने उस महल में रहने वाले एक एक को शाप दिया कि यहाँ कोई भी खुश नहीं रहेगा और सब मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे। उसके कुछ महीनों के बाद मुगलों ने महल पर चढ़ाई कर दी और लगभग 10,000 लोगों के मारे जाने की खबर आई, जिसमें रानी रत्नावती की भी हत्या हो गई थी। कहते हैं आज भी रत्नावती और बाकी लोगों की आत्माएं घूमती हैं और शाम ढलने के बाद जो भी वहां गया है वह वापस नहीं आया। वैसे किले में घूमते ही एक अजीब सी सिहरन होती है। क्या आप वहां जाना चाहेंगे? दूसरे नंबर पे आता है राजकिरण होटल, लोनावला। लोनावला का नाम सुनते ही हमारे जहन में उसकी वेदर, हरियाली, चिक्की, चाय, पकोड़े ऐसी चीज़ें आती हैं। हमारे सोच में भी नहीं आता कि वहाँ एक डराने वाली हॉन्टेड प्लेस भी एग्जिस्ट कर सकती है। और वो जगह एक होटल है जो शहर के बीचों बीच एग्जिस्ट करता है और वहाँ खड़ा है, होटल राजकिरण। बहुत सारे गेस्ट्स जो वहाँ रह चुके हैं उन्होंने अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं दोस्तों, जिसमें कोई कहता है कि वो रात में उठ जाता, कोई सो नहीं पाता, कई अजीब सी आवाज़ सुनने में आती हैं तो कई किसी के होने की एहसास को महसूस करता है। वहाँ ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन में एक कमरा है जो कि हॉन्टेड माना जाता है। कई लोगों के कंप्लेंट्स और फीडबैक के बाद फाइनली उस कमरे को आज होटल मैनेजमेंट ने बंद कर रखा है। लेकिन आज तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या था, आखिर वो कमरा इतना डरावना हॉन्टेड क्यों है। बहुत सारे लोग जो वहाँ रह चुके हैं उन्होंने सब ने अपनी अपनी अजीब कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। बहुत सारे लोगों ने वहाँ तक अपनी बेडशीट तक की हटने की स्टोरी बताई हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अगर आप वहाँ रहकर महसूस करें तो शायद हम और अच्छे से बता पाएँ। तीसरे नंबर पे आता है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हम में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि एक फेमस फिल्म सिटी हॉन्टेड या डरावनी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, रामोजी का केवल एक फिल्म सिटी नहीं बल्कि यह फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं और कहा जाता है यह सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के भूत और स्पिरिट्स को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसे हॉन्टेड बनाता है। बहुत सारे विचित्र और अद्भुत कहानियां यहाँ बीत चुकी हैं, जैसे लाइट्स का अपने आप गिरना, लाइटमैन को किसी के ना दिखने वाली फोर्स से गिरा देना। बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने अपने ग्रीन रूम में अजीबोगरीब घटनाएं महसूस की हैं और रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट कुछ एक्ट्रेसेस ने अपने कपड़ों के फाड़ने या फटने की बात भी की है। कैंपस के इनसाइड एक होटल है
जहां गेस्ट, स्टार्स एंड क्रूज भी अजीब अजीब सी हरकतें रिपोर्ट कर चुके हैं, जैसे दरवाज़ों का अपने आप बंद हो जाना, खुल जाना, अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज़ सुनना, मिरर में उर्दू शब्द लिखा जाना और अपने थाली से आधा खाना गायब हो जाना। हालांकि रामोजी मैनेजमेंट इन स्टोरीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, बट जो वहाँ रह चुके हैं, जिन्होंने यह महसूस किया है, वो स्ट्रांगली मानते हैं कि यहाँ किसी भूत या किसी स्पिरिट के होने की पुख्ता दावा है। दरअसल कहानी सैकड़ों साल पहले की है। जहाँ फिल्म सिटी खड़ी है, वह निज़ाम का कुरुक्षेत्र हुआ करता था, जहाँ लाखों की संख्या में सैनिक योद्धाओं के मरने की बात कही गई है हिस्ट्री में। और आज भी माना जाता है कि इनकी आत्माएं यहाँ निवास करती हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है पुणे का शनिवार वाड़ा। देश की भारी युवाओं से भरा यह शहर आईटी कंपनीज और बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस का हब माना जाता है। पर क्या आपको पता है, इस फेमस शहर के बीचों बीच बना यह शनिवार वाड़ा वर्ल्ड के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। हिस्ट्री अगर याद नहीं तो बाजीराव मस्तानी फिल्म से ही याद होगा यह नाम, शनिवार वाड़ा। 1730 में बाजीराव ने यह महल अपने लिए बनाया था, जो कि पेशवाओं की बैठने की जगह थी। 300 साल पुरानी इस शनिवार वाड़ा में एक रात एक रहस्यमय आग लग जाती है और 1828 में इस आग के लपटों में आधे से ज़्यादा महल जलकर तबाह हो जाता है। बाकी बचे हुए अंश और महल को आज भी टूरिस्ट के लिए खोला गया है। ये कहानी है बाजीराव के पोते पेशवा नारायण राव की, जो कि 18 साल की उम्र में ही पावर में आ चुका था। बहुत से लोगों की आंखों में खटकने लगा था नारायण राव, और उनमें से एक नाम उसकी चाची आनंदी बाई की भी थी, जो कि रघुनाथ राव की पत्नी और जिसकी प्रबल इच्छा थी रानी बनने की, जो कि पेशवा की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी। आनंदी बाई ने अपने षड्यंत्र का जादू अपने पति रघुनाथ राव पर चलाया और उसका ब्रेन वॉश करके पेशवा के लिए वारंट इशू करवा दिया। जब तक रघुनाथ राव यह समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुका था और उसके भतीजे को सैनिकों ने मरवा दिया था। कहा जाता है आज भी वहाँ नारायण राव की आत्मा उस महल में कैद है और हर पूर्णिमा की रात उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसके आखिरी वर्ड्स काका मालावाचा, अंकल मुझे बचा लो, महल में आज भी गूंजती है। दिन में धरोहर दिखने वाला यह महल रात में एक रहस्यमय शापित आत्माओं का घर बन जाता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका जवाब अभी तक साइंस के पास भी नहीं है, और ऐसी ही लिस्ट में शामिल है हमारा 5वां नाम, असम का जतिंगा वैली। जतिंगा के वैली में हर साल सैकड़ों की संख्या में पक्षी रहस्यमय तरीके से सुसाइड करते हैं और इनकी संख्या सितंबर से अक्टूबर मंथ में और भी बढ़ जाती है। इन दिनों यहाँ शाम में गहरी धुंध रहती है और साथ में तेज हवाएं चलती है। पक्षियों के आत्महत्या करने की घटनाएं मोस्टली शाम के 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के बीच ही होती है। अचानक आसमान से पक्षी कीट पतंगों की तरह नीचे गिर पड़ते हैं और विभिन्न चीजों से टकराकर या तो वो मर जाते हैं या बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इस घटना पे अभी तक बहुत अलग अलग तर्क साइंस और स्थानीय लोगों से सुनने को मिलता है, बट इसकी असली वजह आज तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर हम वहां लोगों की बातों को सुने तो उनका बहुत स्ट्रांग मानना है कि इन सब के पीछे किसी भूत प्रेत या किसी अदृश्य शक्तियों का ही हाथ है। दोस्तों, अगर आप कभी देश के इन 5 शहरों से गुजरे और ये अजीब सी सहरन महसूस करने का मन हो तो इन जगहों पे ज़रूर जाइएगा और नीचे दिए गए हमारे कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू।